अध्याय 176 उसे नष्ट करना। मौत की नज़र। ओलिवर ने जल्द ही एवलिन से दूर काले लिबास वाली महिला को फुसलाया। वह उसके सामने ठीक से लड़ नहीं सका। उसने जो भी कदम उठाया वह नपा-तुला और सावधानी से उठाया गया, क्योंकि वह उसे अपने घायल साथी से दूर जंगल के अंदर ले गया। वह हवा में तनाव महसूस कर सकता था। पत्तों की हर सरसराहट उसकी इंद्रियों को तेज कर रही थी। उसकी निगरानी में वह ऊंची और शक्तिशाली महिला नीचे उतरी, जिससे पता चला कि हवा में खड़ा होना, हालांकि ठंडी थी, काफी थका देने वाली थी। आप कौन हैं? महिला ने ओलिविया को ध्यान से देखा और गहरी आवाज में पूछा। इस बार उसके स्वर में कोई धूर्तता या चंचलता नहीं थी। उसकी आंखें उत्तर की इच्छा से जल रही थी, जिसमें चांदनी की रोशनी प्रतिबिंबित हो रही थी जो घनी छतरी को मुश्किल से भेद रही थी। ओलिवर की ताकत और तात्विक हमले उसके द्वारा पहले देखे गए किसी भी रैनकेक ओझाओं से भिन्न थे, यहाँ तक कि अकेले रैनकेक के अधिकांश ओझाओं से भी आगे निकल गए। वह इस समय ओलिवर की पहचान नहीं देख सकी। जब उसने पहले उसे गहराई से समझने की कोशिश की थी, तो उसे आश्चर्य हुआ कि वह उसकी असली ताकत को बिल्कुल भी नहीं देख पाई थी। ऐसा लगता था जैसे वह रहस्य के घूंघट में लिपटा हुआ था, छुपी हुई शक्ति की परतों पर परतें छिपा रहा था। वह यह मानने वाली मूर्ख नहीं थी कि जो उत्साह वह बाहर प्रसारित कर रहा था वही सब कुछ उसके पास था। वह जानबूझकर अपनी असली शक्तियों को छुपा रहा था। ओलिवर के हमलों के पीछे की सरासर ताकत ने उसे अविश्वास में छोड़ दिया। इतने कम उम्र के किसी व्यक्ति के पास इतनी विनाशकारी शक्ति कैसे हो सकती है? ओलिवर ने अपना रेपियर उठाया और कहा, क्या किसी को दूसरों की पहचान के बारे में पूछताछ करने से पहले अपना परिचय नहीं देना चाहिए? ये सुनकर गहरे लिबास वाली महिला ने ठंडी मुस्कान दिखाए और कहा, फिर मुझे देखने दो कि तुम विरोध करने की हिम्मत कैसे करते हो। वह समझौता करने वालों में से नहीं थी, कम से कम अपने से कमजोर किसी के साथ तो नहीं। महिला ने अपने हाथ में लिए चाबुक को थोड़ा झुकाया, क्योंकि वह तेजी से ओलिवर की दिशा में बढ़ रहा था। निस्संदेह यह ओझाओं के लिए एक विशेष उपकरण था। ओलिवर ने आने वाले चाबुक से बाल भर की दूरी से बचाव किया और वह उसके पीछे चट्टानों से टकराकर अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। काफी विनाशकारी। उसने चट्टानों की ओर देखा और फिर जोर से हिलते हुए लाल चाबुक की ओर देखा। वह जमीन पर झटके की लहरों को महसूस कर सकता था, जो कोड़े की ताक से गूंज रही थी। उन्होंने चूर्णित चट्टानों को देखा, जो कोड़े की शक्ति की एक गंभीर याद दिलाती थी। महिला ने पहले उसे स्थिर करने और फिर उससे पूछताछ करने के इरादे से उसकी ओर फिर से कोड़े मारे। ओलिवर एक बार फिर चकमा दे गया। लेवल 5 की ताकत और अपनी फुटवर्क तकनीक के साथ वह किसी तरह उसकी चालों के साथ बना रह सकता था। ये सब सामान्य रैनकेक ओझाओं की तुलना में उसकी उच्च मात्रा में एस्पेरा के कारण था। नादिया पहले से ही एक प्रतिभाशाली थी, लेकिन जिसके पास 10 गुना एस्पेरा था वह उसी चरण में एक राक्षस था। इस बार महिला ने हाथ का इशारा किया और एक काला ताबीज उसके पास से उड़कर आकाश में अशुभ रूप से तैरने लगा। ओलिवर ने ताबीज देखा और उसके दिल में एक बुरा एहसास हुआ। हालांकि उसने उसके ताबीज को सक्रिय करने का इंतजार नहीं किया और इसके बजाय उस पर हमला कर दिया। रेपियर को अपनी छाती के सामने रखते ही उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उसके आसपास की हवा ठंडी सी लग रही थी और उसका दृढ़ संकल्प स्पष्ट था। गहरे वस्त्र पहने महिला ने उसके रुख को देखकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं और सोच रही थी कि वह क्या कर रहा है। ओलिवर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस चाल का इस्तेमाल किया जिससे वह परिचित था। महिला की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। खतरा। हवा के फटने की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे एक बैंगनी तावीज अचानक उसके सामने उभर आया और एक काली ढाल बन गई। टकराना। दरार। दरार। महिला का दिल जोरों से धड़कने लगा जब उसने देखा कि उसे जो रक्षात्मक ताबीज दिया गया था वह लड़के के हमले के बल से ढह गया। उसकी सांसें अटक गईं जब उसने उसकी अकल्पनीय ताकत देखी। ढाल कांच की तरह बिखर गई, अंधेरे ऊर्जा के टुकड़े हवा में फैल गए। ये कुछ ऐसा था जिसे रैनकेक ओझा द्वारा इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता था। तो अभी वह हमला क्या था? उसे पहले ही उस कदम से खतरे का सही एहसास हो गया था, और अगर उसने समय रहते ताबीज को सक्रिय नहीं किया होता
तो वह उससे बिल्कुल भी बच नहीं पाती। आपने उसे ब्लॉक कर दिया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। यह उस सफेद बालों वाले लड़के की आवाज थी। उसने ऊपर देखा और उसकी आंखें उससे मिली और तुरंत स्तब्ध रह गई। मौत। जब उसने उन आंखों में देखा तो उसका दिल बुरी तरह कांप उठा। जितनी गहरी खाई उसे उबाऊ कर रही थी। उसकी निगाहों से आतंक का सार झलकता हुआ प्रतीत हो रहा था, जिसने उसे हड्डी तक ठंडा कर दिया था। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसका शरीर एक अटल भय से स्तब्ध हो गया। वे आंखें उसकी आत्मा को घूरती हुई प्रतीत हो रही थीं। वह नग्न महसूस कर रही थी, मानो उसके सारे रहस्य उसकी नजरों के नीचे खुल गए हों। अपनी जगह पर जमी हुई, वह अपने शरीर को हिला नहीं सकती थी। यह ऐसा था मानो उसे दुनिया ने पिन कर दिया हो। डर की एक तीव्र भावना ने उसके दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया था। उसकी आंखें धुंधली हो गईं और आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे। उसकी नाक से खून बहने लगा, हाथ कांपने लगे। फिर भी इन सब के बावजूद वह एक इंच भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। उनके आसपास का जंगल मानो अपनी सांसें थाम रहा था। पेड़ और छायाएं जीवन और मृत्यु के संघर्ष के गवाह बन रहे थे। हर वृत्ति उसे भागने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी टांगें शीशे की तरह महसूस हो रही थीं, जो उसकी उपस्थिति के दमनकारी भार के कारण उसी स्थान पर जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे दो विशाल आंखें विशाल आकाश से उसे घूर रही हों। उसका भाग्य, उसका जीवन, सब कुछ उन आंखों के नियंत्रण में हो। जितना अधिक वह मौत की उन आंखों में देखती रही, उसे उतना ही अधिक दर्द सहना पड़ा। उसके मन को ऐसा लग रहा था मानो अब किसी भी क्षण विस्फोट हो सकता है। भय की अभूतपूर्व अनुभूति, यह असीमित शक्ति, मृत्यु के प्रति ये द्वेषपूर्ण निकटता। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे मृत्यु उसके सामने थी। हालांकि कुछ देर तक आसमान में तैरता रहा काला ताबीज अचानक खड़खड़ाने की आवाज निकालने लगा। प्रकाश की एक काली किरण ने ओलिवर को लक्ष्य करते हुए ताबीज को छोड़ दिया। ओलिवर ने काली किरण के पीछे खतरे को महसूस किया और अनिच्छा से अपनी निगाहें हटा लीं। उनकी अभिव्यक्ति उग्र हो गई। उसकी ओर जा रही काली किरण जीवन के लिए खतरा थी। यह विधर्मी सचमुच उसे मार डालना चाहता था। कोई अपहरण नहीं, सीधे सीधे हत्या। ओलिवर ने पीछे की ओर छलांग लगाए और तुरंत काफी दूरी तय कर ली, लेकिन काली किरण जमीन से नहीं टकराए। इसके बजाय यह एक अवास्तविक कोण पर मुड़ा और उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तो यह ऐसे ही होने वाला था। चलो, मैंने अभी तक इसका परीक्षण नहीं किया है। चलो देखते हैं ये कितने शक्तिशाली हैं, उसने ठंडी आंखों से सोचा। उसका हाथ उसके सामने चला गया और अगले ही पल उसकी उंगलियों की नोक पर एक काली काली लौ दिखाई दी। काली ज्वाला रुकी नहीं बल्कि पल पल बड़ी होती गई। वह इतना बड़ा हो गया कि उसके पीछे उसका धड़ लगभग ढक गया। दुस्वप्न की पवित्र लपटें। उसने दो उंगलियां एक साथ जोड़ दी और पिच काली लपटें एक सुपरफास्ट फ्लेमेथ्रोवर की तरह उसकी ओर आ रही काली किरण की ओर आगे बढ़ी। बूम! काली किरण और दुस्वप्न की पवित्र लपटें टकराईं और प्रभाव से पर्वतीय भूमि कांप उठी। इसकी आवाज इतनी गगनभेदी थी, मानो कोई लड़ाकू विमान उनके सिर के ऊपर से गुजर रहा हो। टक्कर से आसपास की चट्टानें और घास तुरंत नष्ट हो गईं। यह इतना विशाल था, उत्पन्न प्रभाव में ओलिवर के कपड़े फड़फड़ा गए। हालांकि वह अपनी जगह पर स्थिर खड़ा था, धुएं के बीच से देखते हुए उसकी आंखें चमक रही थीं। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था, उसके भीतर उत्साह और तनाव हिलोरे ले रहा था। आग की लपटों ने जो विनाश किया था उसे देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। आग की लपटों ने न केवल काली किरण को तुरंत विघटित कर दिया, बल्कि इसके अलावा यह उसके बाद भी नहीं बुझी और आसपास की वनस्पतियों को विघटित करना शुरू कर दिया। उसने आग की लपटों को नियंत्रित करने के लिए जिस उंगली की सील का उपयोग किया था, उसे खोल दिया और तुरंत लपटें गायब हो गईं जैसे कि वे कभी अस्तित्व में ही नहीं थीं और अपने पीछे क्षय और भय का दृश्य छोड़ गईं। सचमुच दुस्वप्न। वह केवल एक शत्रु से नहीं लड़ रहा था, वह अपने प्रभुत्व का दावा कर रहा था, जिससे स्पष्ट हो गया कि वह एक ऐसी ताकत है जिसके साथ वह खेलना बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनके उद्देश्य की स्पष्टता भयावह रूप से स्पष्ट थी और यही स्पष्टता उन्हें इतना दुर्जय बनाती थी। हा हा,
गहरे वस्त्र पहने महिला जोर जोर से हाँफते हुए गहरी सांसें ले रही थी। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे और उसके होंठ उसके ही खून से सने हुए थे। वह खुद को और अपने दिमाग को, जो नष्ट होने की कगार पर था, शांत करने की कोशिश करते हुए जोर जोर से हौंफने लगी। वह मौत के इतनी करीब थी कि उसका मन घबरा गया था। उसकी भावनाएं भयानक स्थिति में थीं क्योंकि उसे अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करने में कठिनाई हो रही थी। अंधेरे, दूषित विचार लगातार उसके दिमाग पर छाने की कोशिश कर रहे थे, उसे पूरी तरह से निगल जाना चाहते थे। जैसे ही उसकी दृष्टि में सफ़ेद स्नीकर्स की एक जोड़ी दिखाई दी, उसके संवेदनशील कानों ने कदमों की आवाज़ को पकड़ लिया। उसने कमज़ोरी से अपना सिर ऊपर किया और अगले ही पल उल्टी करने लगी। उसने जो देखा वह भयावह दृश्य था। कहानी खत्म, अलविदा।